यदि आप एक एडवोकेट है या लॉ के जानकार है तो आपको पता होगा कि हमारे लॉ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है। आज हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट आरजी। मेरा नाम है राकेश गवले। इस वीडियो में हम द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के बारे में समझेंगे। रेस जेस्टे एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। रेस जेस्टे ये वर्ड आपको पूरे एक्ट में कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है क्योंकि यह हियरसे रूल ऑफ एविडेंस का एक्सेप्शन माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल एडवोकेट आरजी को सब्सक्राइब कीजिए। रेस्ट जेस्टे बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि बीएनएस के पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में दिया गया था। तो आइए इस डॉक्ट्रिन को डिटेल में समझते हैं। Section 4 of BNS, which was earlier Section 6 of Indian Evidence Act, provides for the relevancy of facts forming part of same transaction, which is also known as doctrine of res geste. Explanation: facts, which though not in issue, are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and places. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जो कि रेस जस्टिस को समझने से पहले इन टर्म्स को समझना जरूरी है। पहला टर्म है फैक्ट। बीएनएस के सेक्शन 2F में फैक्ट को डिफाइन किया गया है। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना है या देखा है, यह एक फैक्ट है। किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा हुआ शब्द एक फैक्ट है। इसी प्रकार अगला टर्म है फैक्ट इन इशू। एक्ट के सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। Fact in issue means and includes any fact which from either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. अगला टर्म है relevant. यह एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन K में डिफाइन किया गया है. A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any way of the ways referred to in the provisions of the Adhiniyam relating to the relevancy of facts. In layman's term, the fact which surround the fact in issue and have happened immediately before or after the act has been done or are admissible under the doctrine. चलिए तो अब इसको डिटेल में इंटरप्रेट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द इंसिडेंट। इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी बात जो अपराध या घटना होते समय या तुरंत उसके साथ कही गई हो, ऐसे स्टेटमेंट्स घटना से अलग नहीं होते बल्कि उसी घटना का हिस्सा होते हैं। दूसरा पॉइंट है क्लोजली कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट। ऐसी कोई भी बात जो घटना से स्ट्रांगली और क्लोजली कनेक्टेड हो, ऐसी कोई बात जो घटना से दूर या असंबंधित हो, यह रेजिस्टर नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। ऐसी कोई भी बात जो बिना सोचे समझे स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में निकलते हैं, इनमें कोई बनावटीपन या फैब्रिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वक्त ही नहीं मिलता है, नो टाइम टू फैब्रिकेट। ऐसे स्टेटमेंट जो इतने तुरंत कहे गए हो कि कहने वाले को सोचने का, समझने का या किसी से सलाह मशवरा करने का कोई अवसर ही ना मिला हो। ट्रुथ स्पोकन बिफोर रिफ्लेक्शन बिगिंस। इसका मतलब ये होता है कि सोच विचार शुरू करने से पहले बोला गया सत्य, जब मन में सोचने, तोलने या छिपाने का मौका नहीं मिलता, तब जो कहा जाता है उसे कानून में सबसे रिलायबल ट्रुथ माना जाता है। अब समझते हैं कि रेस जेस्टे इंपॉर्टेंट क्यों है। कानून का जनरल रूल है कि हियरसे इज इनएडमिसिबल। नॉर्मल रूल यह है कि हियरसे एविडेंस कोर्ट में अलाउ नहीं होता। मतलब जो बात किसी ने खुद ना देखी हो, सिर्फ किसी और से सुनी हो, उस पर नॉर्मली कोर्ट भरोसा नहीं करता। इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। मतलब दो रेस जेस्टे इज हियरसे, इट इज स्टिल एडमिसिबल। अगर कोई स्टेटमेंट इंसिडेंट के वक्त या तुरंत बाद स्पॉन्टेनियस तरीके से आया है तो वो हियरसे होते हुए भी कोर्ट में एक्सेप्टेबल होता है। इसका रीज़न है तुरंत रिएक्शन ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि उस वक्त इंसान के पास झूठ सोचने का टाइम नहीं होता, स्टोरी बनाने का मौका नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। लॉ स्पॉन्टेनिटी पर भरोसा करता है। जो बात इंसिडेंट के हीट में बोली जाए, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में बोली जाए, वो दिमाग की कैलकुलेशन से निकली हुई बात से ज़्यादा सच मानी जाती है। इन शॉर्ट, जहाँ प्लानिंग नहीं होती वहाँ कानून को सच्चाई मिलती है। So just to summarize this doctrine, the statement should be related to the same incident. The statement should be said during the happening of the incident. It should be a natural reaction without any deliberation.
तो ये था द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट चेस्टे। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस डॉक्ट्रिन के बारे में कोई भी डाउट, क्वेरी या फिर कोई फीडबैक शेयर करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपके क्वेरी को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जल्द से जल्द आपके चॉइस का वीडियो बना के चैनल पे पोस्ट करूंगा। थैंक यू, गुड बाय। नया साल आप सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद।